हार्ट को काफी ज्यादा हीट लगी होगी क्योंकि आग ही बहुत ज्यादा थी। और यहाँ उसके से बाद जो मेंटली फिर ये यहाँ डिस्टर्ब तक हुआ है आग जा रही ये। थी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको ईद मुबारक। और आपको सबसे पहले बाकी की जो इंजॉयमेंट्स वगैरह हैं, जो हमारी डे 1 डे 2 डे 3 की वीडियोस हैं, वो तो ऑब्वियसली आप इंशाल्लाह आगे देखते रहेंगे हमारे साथ। आपको बता देते हैं कि डे 1 हमारे साथ जो हमारा स्टार्ट था वो कैसे हुआ। सबसे पहले ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली हम लोग हर चीज़ ऑलमोस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपको बता देते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। सुबह हम उठे हैं, नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया है। नाश्ता भी हम लोगों ने 11 तकरीबन बज ही गए थे। एग्जैक्टली। घर को सारा क्लीनिंग वगैरह किया है। और फिर ये कि जबरील की थोड़ी शुक्र है तबीयत बेहतर थी, इसको मैंने नहलाया। फिर हम लोग बैठे रहे हैं काफ़ी टाइम। फिर 12 बजे के करीब कुछ गेस्ट वगैरह आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने खाना वगैरह हम लोग खुद ही बनाएंगे और खुद ही जो है ना हम लोग सारा अरेंज वगैरह करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो उनको ज़ाहिर है जो आप घर वाले होते हो उनको एक एक्सपीरियंस हो गया। आप नए घर में भी शिफ्ट होते हो तो आपको नहीं पता लग पाती चीज़ें ना, कि मतलब किस तरह से पकाना है, किस तरह से करना है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं आपको ना सारा गाइड करती रहूँगी। तो उनको मैंने बोला कि आप ना ऐसे करो कि चूल्हा बाहर रख लो, क्योंकि एक तो खाना ज़्यादा पकना है, माशाल्लाह काफ़ी लोग थे, 3-4 फैमिलीज़ थी। तो मैंने बोला आप ना इधर चूल्हा रख लो तो ईजी हो के ना, क्योंकि लंबा खाना हो तो फिर बंदा वो खड़ा होके भी नहीं पका सकता, खड़े होके ज़रा मुश्किल होती है पकाने में। तो यहाँ पे जी फ्लेम पड़ा था बिल्कुल, ये जो बॉर्डर है ब्लैक कलर का। एंड यहाँ पे वो गेस्ट बैठी हुई थी काफ़ी देर तक। एंड हाफ जब खाना बन गया ना, जिब्रील इधर अंदर खड़ा था इस जगह पे, और आमना खाना खा रही थी बैठ के वहाँ बाहर चेयर पे, और मैं उधर सामने सीढ़ी के पास खड़ी थी। तो इधर जिब्रील मामा इधर अंदर खड़ा था और इधर दरमियान मामा में खड़ी चूल्हा थी था। तो मैं पता एंड नहीं किसी जिब्रील काम ही यहाँ गई पे। थी ऑब्वियसली। तो वो मैं सीढ़ी से मतलब ये इतना ही, ये सीढ़ी ये जिधर है ये रीलिंग बड़े वाला जो पाइप लगा हुआ है, जी इधर से इधर तक ये कितने कदम का डिस्टेंस होगा? मेरा मेरे ख्याल ख्याल में है 11-12 कदम होंगे बमुश्किल। बहुत इधर मुश्किल से। खड़ा था और ये दरमियान में चूल्हा पड़ा था, साइड पे थोड़ा सा लेकिन रास्ता था। तो एकदम इधर मैंने थोड़ा देखा सा साइड में रास्ता कि था, वो यहाँ पे जिब्रील था, यहाँ पे मामा तो थी। एकदम ना वो ज़ाहिर है खाना ज़्यादा था। ये आपको पता है ऑटोमेटिक चूल्हे होते हैं, ये इस तरह के वज़न वगैरह नहीं बर्दाश्त कर पाते। वो ज़ाहिर है देगचा बहुत बड़ा था और खाना भी उसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था, काफ़ी किलो के हिसाब से था। तो वो कलेजी और उसी चीज़ें होती हैं, मतलब फिफड़े वगैरह या दिल, पता नहीं क्या क्या होता है। हम लोगों ने तो ऐसे नहीं कभी पकाया, ना ही मुझे पकाना आता है। पका वो ही रही थी। तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका वेट था। जो एंड पे हम लोगों ने नतीजा यही निकाला कि वो जब मैंने चूल्हे को ना पाइप लगाने के लिए बाद में टेढ़ा किया ना रात को, तो मुझे पता चला कि चूल्हा जो है ना वो भी अंदर से टेढ़ा हो चुका है, उसको डेंट पड़ चुके हैं। जिस साइड पे वो पड़ा था ना देगचा पड़ा था खाना पकाने वाला, वो अंदर से डेंट पड़ गए हैं, और जो उसकी तारें थी ना अंदर जिनसे वो ऑटोमेटिक चलता था, वो सारी तारें जल चुकी थी। तो इन लास्ट ये कि आग प्रेशर से जो है वो गैस का पाइप उतर गया और उसको पाइप को आग लगी है। वो पाइप का प्रेशर शुक्र है कि इधर अंदर की तरफ नहीं आया, वो दीवार की तरफ गया है। वहाँ पे मुल्तानी बेडशीट्स थी 2, यहाँ वो पे दोनों जल गई हैं ब्लू कलर की। उसके साथ एक वो था प्लिस्टर की जो हमारी क्विल्ट है, आपने मोस्टली देखी होगी, उसकी एक साइड पिंक थी और एक ग्रे थी। वो बहुत ही अच्छी और मेरी फेवरेट, सबसे फेवरेट मेरी वो क्विल्ट थी। बहुत ही ज़्यादा गर्म और सर्दियों में उसका हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता था, उसको हम ब्लैंकेट के नीचे जोड़ते थे। वो जल गई। उसके बाद नाइकी के शूज़ थे इसके पास, माशाल्लाह काफ़ी कपड़े भी हैं और जूते भी हैं जिब्रील के पास, लेकिन वो इसके सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल शूज़ थे। आप आगे वीडियोस में देखेंगे कि तीनों दिन मैंने उसको वही पहनाए हुए हैं, क्योंकि एक तो वो लाइट वेट थे और ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता था उनमें, और कुछ वो थे भी ना समर्स के। तो बहरहाल इन लास्ट ये कहने का मकसद है कि चीज़ों का नुकसान जो हुआ, पाइप जल गया सिलेंडर के साथ जो लगा हुआ था। चीज़ों का नुकसान टेम्परेरी, आपको एक जो ज़ाहिर है कोई आम लोग जिनके पास सेविंग वगैरह ना हो या कोई भी इस तरह का सीन ना हो, उनके लिए ये नुकसान बड़े होते हैं, लेकिन ये जान से बड़े नहीं होते, ये ज़िंदगी से बड़े नहीं होते, ये सेहत से बड़े नहीं होते। तो ये था कि सबकी ज़िंदगी बच गई। आमना दो 2 सेकंड तो नहीं, आप 10 सेकंड पहले या आप 30 सेकंड पहले, 30 सेकंड से 1 मिनट पहले इधर से गुजर के गई है।
मतलब मैक्स मिनिमम इतना टाइम, अब मैं आपको ज़्यादा एग्जैजरेट करके नहीं बताऊंगी। मकसद ये कि कुछ लम्हे पहले आमना गुजर के गई है, वो पाइप उतरा है, उसको आग लगी थी, वो आमना को अल्लाह ना करे लग सकती थी। उससे पहले मैं गुजरी हूँ आमना से, कुछ लम्हे पहले मुझे लग जाती। जिब्रील अंदर खड़ा था, शुक्र है ये स्टक वहीं पे खड़ा रहा है, ये बाहर नहीं आया। जब मैंने देखा है तो ये खड़ा हुआ था उधर, और शौक था कि ये क्या हुआ है। लास्ट ये कि ऑब्वियसली जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान जो ऑब्वियसली वो कवर हो जाता है, लेकिन शुक्र अल्लाह का उनमें से भी कोई इतना करीब नहीं था। हम भी बच गए, अल्लाह का बहुत उनमें से कोई बहुत। था ही नहीं इस पोर्शन पे ना, उनमें वो से सब कोई भी नीचे थे। नहीं था इस पोर्शन पे, सब नीचे थे। तो इन दी एंड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बदमज़गी भी हुई, और फिर उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तो ज़रा वो ऑब्वियसली फिर सीन साथ ख़राब लेके हो गया चले था, गए, वो उन्होंने साथ अपने लेकर अपने घरों चले में गए, जाके देन खाया। उन्होंने अपने अपने घरों में जाकर खाया। सो सीन ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था जब इतनी हम ज़्यादा लोगों आग ने लग जाए। बहुत ज्यादा रोना धोना फिर हम किया, ज़ाहिर है ऑब्वियसली सेम टाइम पे एग्जैक्टली, वो हमें काम डाउन करते रहे काफी। और मैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शेक कर रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी क्या हुआ है। मामा अगर सिलेंडर ना बंद करती ना सेम टाइम पे जैसे ही आग लगी है इतनी ज़्यादा, मामा ने जिब्रील को पकड़ा हुआ था यहाँ पे, एंड जब मामा ने बंद किया तो जिब्रील ने अपना से ना दिल पकड़ लिया, तो ऑब्वियसली उसके हार्ट को काफ़ी ज़्यादा हीट लगी होगी क्योंकि आग ही बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ उसके से बाद जो मेंटली फिर ये यहाँ डिस्टर्ब तक हुआ है, आग जा रही ये थी ऊपर यही तक, कहता रहा है। नीचे से स्टार्ट होके, कैन यू गाइस सी इट, यहाँ तक आग थी ऊपर तक, बल्कि यानी नीचे से स्टार्ट होके ऊपर तक। सो ये सोने टाइम तक, रात को 12 बजे तक भी ये यही कहता रहा है, फायर हो गई थी मामा, ये प्लेन आया, प्लेन ने फायर किया मामा, इधर ही तो हम सोते हैं। यानी वो सारा फायर, हर वर्ड में, हर सेंटेंस में वो फायर 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 बोल रहा था, और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। ज़ाहिर है बच्चा है, और कई बच्चे ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और फिर सारी रात भी जो है ना वो उठ उठ के रोता ही रहा है। तो ये है कि फिर सुबह तक उठ के थोड़ा उसको काम डाउन हमने कर लिया था। बाकी ये कि इंजॉय हम लोगों ने खूब किया। बाद में फिर वीडियोस वगैरह ये जो एडिट हुई हैं, अब ये वॉइस ओवर हुई हैं, फिर उसके बाद हमने सोचा कि सारी खुशियाँ ही हमेशा आपके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, जो कभी हमारे कभी साथ एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स होते हैं वो भी आपके साथ शेयर ज़रूर करने चाहिए। उससे पहले जिब्रील बीमार हो गया था, वो भी वीडियो आप देख लो जाके। हॉस्पिटल एडमिट हो गया था, इसका पानी ख़त्म हो गया था, और नर्स ने तो बोला था कि अभी आप इसको घर मत ले जाओ, इसकी कंडीशन अभी बहुत सीरियस है, लेकिन फिर भी हम ले आए क्योंकि ईद थी। तो ये है कि शुक्र है अल्लाह का, स्टार्ट में ईद हमारी बहुत ही बैड डे भी नहीं कह सकते, अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं कि करते हैं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इतना कुछ हुआ। और कोई भी ज़रूरी नहीं होता कि अल्लाह ना करे ज़िंदगी चली जाती किसी की, अल्लाह ना करे कोई जला नहीं, कोई भी नहीं एग्जैक्टली। जला, ना ही गेस्ट में से और ना ही हम में से किसी का, ईवन कोई नेल, कोई उंगली तक भी बर्न नहीं हुई। लेकिन बाकी जो कुछ हुआ है वो ये आप वीडियोस में देख रहे हो। टेम्परेरी जो है, टेम्परेरी नहीं, काफ़ी घंटों तक वो उसका असर हम पे रहा, और काफ़ी देर रहा। लेकिन ये कि फिर ज़िंदगी आपको जीना होता है, पॉजिटिविटी देखनी होती है, तो फिर आपको एक दफ़ा फिर से खड़े होना पड़ता है। ये है कि वो लम्हात अब हम कभी भूल नहीं सकते। ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि आपको देख के बहुत दुख हुआ होगा, और आप सब दुआएं कर रहे होंगे कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे, जो हमारे चाहने वाले हैं, कि हम सब लोग बच गए। और अंदर अगर खाना पक रहा होता, ऊपर कैबिनेट्स थे, साथ ही बिल्कुल वो फ्रिज पड़ी है, साथ ही ऑटो वाशर है, साथ ही हमारा मैट्रेस पड़ा हुआ था जो हम मोस्टली जो है वो बाहर बिछा के सोते हैं, फ्रिज के बिल्कुल साथ ही, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस था। तो वो इन चीज़ों को तो ऐसे आग पकड़ती है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये मिनटों का काम नहीं, ये सेकंडों में लगती है इन चीज़ों को आग। ये क्विल्ट्स हो गई, चादरें, मैं देखते देखते मेरी आंखों के सामने मैं हैरान हो गई हूँ कि कैसे सब ख़त्म हुआ है। तो बाकी ये ईद की वीडियोस आपने देखी होंगी, अपलोड ये बाद में हो रही है, हमने सोचा कि अच्छे से आप ईद सेलिब्रेट कर लें, तो फिर इंशाल्लाह इसको अपलोड करेंगे। अपलोड इसको लाजमी करना था कि आपके साथ शेयर हो सके। बहुत से लोग ज़िंदगी से मायूस होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब लोग जो है हमेशा हंसते ही रहते हैं, या व्लॉगर्स जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होती। तो ये आपको बताने के लिए कि जो दुखी लोग हैं, जिनके साथ मिसहैप्स हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कि ये हर बंदे की ज़िंदगी में इस तरह की तकलीफ़ें, दुख, परेशानियाँ आती हैं। कोई बंदा भी परफेक्ट खुश नहीं है, कोई ये जन्नत में हम लोग नहीं बैठे हुए, हम दुनिया में बैठे हुए हैं जहाँ पे दुख नहीं होंगे, गम नहीं होंगे, और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। तो ये कि बी मोटिवेटेड, इंशाल्लाह ताला आप मोटिवेट भी हुए होंगे ज़रूर। और नमाज़ पढ़ा करें, नमाज की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में कुरान पाक की तिलावत ज़रूर किया करें। तिलावत कर नहीं सकते अपने पीछे काम करते हुए, आप लगा दिया करें पीछे मोबाइल वगैरह पे, या एलसीडी वगैरह पे, जिस पे भी एलईडी वगैरह पे।
कीप वॉचिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।